हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिला शिक्षा और कानून के विषय में अध्ययन करेंगे। महिला शिक्षा क्या है, यानी महिलाओं को के व्यक्तित्व के विकास हेतु, जीवन के विकास हेतु, कार्यों के सीखने हेतु, व्यवहारों का उत्तम ढंग से करने हेतु, अपने आप को परिस्थितियों के संग उचित ढंग से समायोजित स्थापित करने हेतु जो कुछ भी वो अपने जीवन में सीखती हैं, चाहे वह मानव व्यवहार द्वारा सीखती हूँ, चाहे विद्यालय में सीखती हूँ, चाहे पर्यावरण से सीखती हूँ, चाहे अन्य अंतःक्रिया या विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो सीखती हैं, वे सभी क्या कहलाएगा? महिला शिक्षा कहलाएगा। अगर हम महिला शिक्षा की बात करें तो महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास हेतु महिलाओं द्वारा जो विभिन्न विद्यालयों में, घर पर, समाज में, पर्यावरण में, अन्य लोगों के माध्यम से या विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से जो कुछ भी सीखती हैं उसे हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? महिला शिक्षा कहेंगे। और थोड़ा सा दूसरे अर्थ में इसको देखते हैं। महिला शिक्षा का अगर ये सीधा सीधा तात्पर्य अगर देखा जाए सामान्य अर्थों में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से, महिला शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो सरकार द्वारा नियमबद्ध बनी हुई संस्थाओं के अंतर्गत औपचारिक रूप से उनको सिखाने का प्रयास किया गया है या प्रामाणिक रूप से रजिस्ट्रेशन के द्वारा उनको जो शिक्षा या ज्ञान प्रदान की गई है उस शिक्षा से लिया जाएगा। क्योंकि महिला शिक्षा का तात्पर्य सोच समझ नहीं, सोच समझ तो सब लोग सोचते समझते हैं, जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा है वो भी। यहाँ पर हमको खास तौर से महिलाओं के उन शैक्षिक गतिविधियों से लेना है जो सरकार द्वारा या समाज द्वारा वैधानिक रूप से विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की गई है उसी को हम कहेंगे महिला शिक्षा। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति समाज द्वारा नहीं सीखता, परिवार द्वारा नहीं सीखता, अपने अनुभव द्वारा नहीं सीखता या अपने जीवन में नहीं सीखता। सीखता तो अनेक रूपों से है, परंतु महिला शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर इसी अर्थ में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे कि वह समाज द्वारा लोकतंत्र में, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या शिक्षा प्राप्त किया, कहाँ तक उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, किस स्तर तक ज्ञान प्राप्त हुआ, किस रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी किस रूप में वह शिक्षा ग्रहण की। तो अगर हम शिक्षा का सिर्फ अर्थ बात करें तो शिक्षा का तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। दूसरा भी अर्थ इसका होता है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सही व्यवहार, सही क्रिया, सही ज्ञान, सही भाषा इत्यादि को सिखाने का प्रयास करती है या सिखाती है, वही क्या है? शिक्षा है। और भी अगर हम बात करें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की वह प्रक्रिया है, अच्छे व्यवहारों के सीखने की वह प्रक्रिया है जो उसके अंतर्निहित गुणों का विकास करती है या गुणों को प्रकट करती है, उसे भी शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का तात्पर्य ये होता है कि सीखने का वह आधार, वह ज्ञान, वह प्रक्रिया, वह स्वरूप जो व्यक्ति को प्रत्येक समाज में या प्रत्येक परिस्थिति में उत्तम व्यवहार करना सिखा दे, उसे भी शिक्षा कहते हैं। तो सामान्यतः शिक्षा जो है औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों रूपों से व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता रहता है। परंतु विशेषकर हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत महिलाओं की जो शिक्षा है, जो वैधानिक तौर पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो दी जाती है, उसी शिक्षा पर हम लोग बल देते हुए इनके योग्यता, क्षमता या सीखने की क्षमता या शिक्षा का स्तर के आधार पर उनके सामाजिक गतिविधियों में स्थान, प्रयोग, व्यवहार इत्यादि के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। दूसरा है इसमें है कानून। कानून क्या है? कानून वह नियम है जो सरकार लोकतंत्र के अंतर्गत अपने वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पालन करवाती है या पालन करने के लिए विवश कर देती है। अर्थात कानून सरकार का आदेश है जिसको पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है। तो अब यह है जो कानून है, यह महिलाओं के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न जैसे आयोगों के अंतर्गत क्या सरकार ने व्यवस्था की है। सरकार विभिन्न कार्यों के अंतर्गत महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की है। सरकार महिलाओं के आत्मसम्मान, व्यक्तित्व के विकास के लिए विद्यालयी स्तर पर क्या व्यवस्था दी है। जैसे महिला विद्यालय होता है, जैसे
कस्तूरबा वाला, कस्तूरबा बालिका जो होता है, यानी बालिकाओं के संदर्भ में सरकार ने क्या कानून बनाया है, क्या संस्थाएं दी हैं, क्या प्रक्रियाएं दी हैं, क्या विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, इन सब बातों को भी हम लोग आगे की वीडियो में महिलाओं के शिक्षा से जोड़ करके हम लोग देखेंगे। तो यानी कानून एक प्रकार से ये होता है कि सरकार सख्ती से किस रूपों में महिलाओं के शिक्षा के लिए कानून बनाई है या उस कानून के अंतर्गत रह करके क्या क्रियाकलाप व्यवहार प्रदर्शित किया है, उन सब बातों को भी हम लोग आगे की वीडियो में महिलाओं के शिक्षा के संदर्भ में जोड़ करके देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सामान्य जो अर्थ था मैंने उसे बताने का आपको प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।